शहर की एक बड़ी कॉर्पोरेट बिल्डिंग के बाहर हर दोपहर एक ही नजारा होता था। चमकते जूतों और आईडी कार्ड्स में सजे लोग और सामने खड़ा एक छोटा सा ठेला जहां से गर्मा गर्म समोसों की खुशबू हवा में घुलती रहती थी। उस ठेले का मालिक था रघुवीर। साधारण कपड़े, माथे पर पसीना, लेकिन चेहरे पर संतोष की एक अजीब सी चमक। लंच टाइम में अक्सर कंपनी के कर्मचारी वहां आते थे। उन्हीं में से एक थे अभिषेक, एक सीनियर मैनेजर, सूट बूट में सजे, आत्मविश्वास से भरे और थोड़ा सा अहंकार भी। एक दिन समोसा खाते खाते उनका मूड मजाक का हो गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए रघुवीर से कहा, यार रघुवीर, एक बात बताओ, इतनी मेहनत करते हो, इतनी समझदारी से दुकान संभालते हो, कभी नहीं लगता कि तुम अपना टैलेंट यहाँ बर्बाद कर रहे हो? रघुवीर ने हल्का सा मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा। कैसे सर? अभिषेक ने समोसे का आखिरी कौर लेते हुए कहा, अगर तुम मेरी तरह इस कंपनी में होते ना, तो आज किसी के नीचे खड़े होकर समोसे नहीं बेच रहे होते। हो सकता है मेरी तरह मैनेजर होते। आसपास खड़े कुछ लोग मुस्कुरा दिए, जैसे ये बात बिल्कुल सही हो। रघुवीर ने चुपचाप पानी का ग्लास भरा, एक घूंट लिया और फिर बहुत शांति से बोला, सर एक बात पूछूं? अभिषेक ने सिर हिलाया। हाँ पूछो। आपकी नौकरी कब लगी थी? लगभग 10 साल पहले, अभिषेक ने तुरंत जवाब दिया। रघुवीर मुस्कुराया। तब मैं सिर पर टोकरी रखकर समोसे बेचता था। उस समय मैं महीने का करीब 1000 रुपए कमाता था और आप शायद 10,000। अभिषेक ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, कुछ ऐसा ही था। फिर रघुवीर बोला, हम दोनों ने मेहनत की। आप सुपरवाइजर से मैनेजर बन गए और मैं उस टोकरी से इस ठेले तक पहुंच गया। अब आसपास खड़े लोग ध्यान से सुन रहे थे। रघुवीर ने धीरे से कहा, आज आप महीने के 50,000 कमाते हैं और मैं करीब 2 लाख। लेकिन सर, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा काम आपके काम से बेहतर है। एक पल रुका और फिर उसकी आवाज थोड़ी गहरी हो गई। मैं तो बस अपने बेटे के बारे में सोच रहा हूँ। अभिषेक अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहे थे। मैंने बहुत छोटे स्तर से शुरुआत की थी। धूप, बारिश, भूख सब झेला, लेकिन मेरा बेटा ये सब नहीं झेलेगा। ये जो कुछ भी है, ये सब उसे मिलेगा। वो यहीं से आगे बढ़ेगा। फिर उसने सीधा अभिषेक की आंखों में देखा। लेकिन सर, आप अपनी कुर्सी अपने बेटे को नहीं दे सकते। अभिषेक चुप हो गए। उसे भी आपकी तरह शुरुआत वहीं से करनी पड़ेगी जहां आपने की थी, और जब तक वो वहां पहुंचेगा जहां आज आप हैं, तब तक शायद मेरा बेटा बहुत आगे निकल चुका होगा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अभिषेक के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने चुपचाप जेब से पैसे निकाले, 2 समोसों के पैसे दिए और बिना कुछ कहे वहां से चले गए। पीछे खड़ा रघुवीर फिर से अपने काम में लग गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर उस दिन किसी ने पहली बार समझा, नौकरी में हम अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं और धंधे में आने वाली पीढ़ियों के लिए। और सच तो ये है, दूसरों के महल में नौकर बनने से बेहतर है अपनी छोटी सी छत के नीचे राजा बनकर जीना।